लड़ रहे थे, वहीं बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं एक तरह से 11-7 और 11-7 और 3, 11-7 और 3 चूरू से रफीक मंडेलिया के चूरू से रफीक मंडेलिया और यहाँ पर हरलाल सहारण जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। और चूरू की बात करें तो 60-70 पैसे वहां पर बीजेपी के हैं। तो फलौदी सट्टा बाजार जो है, अविनेश महर्षि रतनगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और अविनेश महर्षि पूसाराम गोदारा को परास्त कर रहे हैं। अविनेश महर्षि यहाँ से जीत रहे हैं। हम आपको भाव भी बता सकते हैं कि रतनगढ़ के भाव क्या हैं। रतनगढ़ जो है वो बीजेपी के खाते में ये सीट जाती हुई प्रतीत हो रही है। शाहदुलपुर सीट की बात करें तो मनोज नांगली, वीरेंद्र नांगली के छोटे भाई हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी से जहां सुमित्रा चौधरी है, कांग्रेस से वहां कृष्णा पूनिया है। दोनों को जनता नहीं चुन रही है, बल्कि मनोज नांगली के खाते में ये सीट जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये शेखावाटी में एक मनोज नांगली, सरदार शहर से रामकरण चौधरी और अनिल शर्मा के बीच कड़ी टक्कर है। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को वो जिता रही है। हालांकि हमारे सर्वे में रामकरण चौधरी भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं तारानगर से राजेंद्र सिंह राठौड़ के जीतने की प्रबल संभावना है। उसका कारण है कि यहाँ भाव 60 और 70 पैसे हैं बीजेपी के। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान विधानसभा में। सुजानगढ़ की बात करें तो मनोज मेघवाल जो है मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं। मनोज मेघवाल, उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि कांग्रेस से मनोज मेघवाल के जीतने की प्रबल संभावना है। सुजानगढ़ में बीजेपी ने संतोष मेघवाल को टिकट दी, लेकिन संतोष यहाँ पिछड़ रही है। पिलानी से पितराम काला इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि बीजेपी के 2 कैंडिडेट राजेश दहिया और कैलाश मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पितराम काला के जीतने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पिलानी की बात करें तो यहाँ से श्रवण कुमार के जीतने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। पहले हालांकि ये था कि संतोष इलाहाबाद जीत सकती है, लेकिन हमारे पास जो समीकरण आ रहे हैं, जो फलौदी सट्टा बाजार है, उनके अनुसार श्रवण कुमार ही यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में 10 से 11 सीटें और बीजेपी के पक्ष में 7 और अन्य के खाते में 3 सीटें जो है वो जाती हुई प्रतीत हो रही है। खेतड़ी से मनोज घुमरिया जो है रण में डटे हुए हैं और मनोज घुमरिया बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज झुंझुनू की बात करें तो विजेंद्र ओला जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके जीतने की प्रबल संभावना इसलिए है क्योंकि इनके 10 पैसे हैं भाव, यानी सबसे प्रबल संभावना है जीत की, वह है विजेंद्र ओला की। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। राजस्थान का ये सबसे बड़ा सर्वे, नवलगढ़ में विक्रम सिंह जाखल के जीतने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार हरण को हार रहे हैं, समर हार रहे हैं। विक्रम सिंह जाखल चुनावी समर में निकल रहे हैं, वो जीत रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल बन रहा है। उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुढ़ा या शुभकर्ण दोनों की स्थिति मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर गुढ़ा यहाँ से जीत सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया इस तरह से। यद्यपि मंडावा से रीटा चौधरी जीत रही है, जबकि उदयपुर की बात करें तो उदयपुर वाटी से जो हालांकि भाग बीजेपी के पक्ष में है 45 और 55। मंडावा की बात करें तो रीटा चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो चुनाव को जीत रही है। नाथरामगढ़ से गजानन और वीरेंद्र सिंह दोनों के बराबर के भाव हैं, 90-90 के भाव हैं। ऐसी स्थिति में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो आने वाली 3 तारीख ही बता पाएगी, लेकिन बहुत जबरदस्त
और बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर दांता रामगढ़ में दिखाई दी। हालांकि यहाँ से माकपा के अमराराम और जेजेपी की डॉक्टर रीटा सिंह भी चुनाव लड़ रही थी। खंडेला में 3 त्रिकोणीय संघर्ष था। महादेव सिंह खंडेला, बंशीधर बाजिया, सुभाष मील। यहाँ सुभाष मील एक युवा चेहरा, नया चेहरा लोगों ने पसंद किया और सुभाष मील समर को जीत रहे हैं। धोद से पेमाराम के जीतने की खबरें आ रही है। धोद की बात माने तो पेमाराम जो है यहाँ से चुनाव को निकालने में सफल हो रहे हैं। धोद के परिणाम इस तरह से आ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ वोट शिफ्टिंग की है। श्रीमाधोपुर की बात करें तो झावर सिंह खर्रा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि झावर सिंह खर्रा जो है वो चुनाव को और ज्यादा रोचक और ज्यादा रोमांचक बनाने में सफल हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं नीम का थाना, जहां सुरेश मोदी जो है वो यहाँ पर आगे हमें लग रहे हैं और जिला बनाने का पूरा श्रेय सुरेश मोदी के खाते में गया। तो यहाँ से सुरेश मोदी चुनाव जीत सकते हैं, उनके खाते में चुनाव आ सकता है। और फतेहपुर की बात करें तो हाकम अली कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से चुनाव लड़ा आपने, यहाँ नंदकिशोर मौर्य, श्रवण चौधरी और मधुसूदन भिंडा 3 बीजेपी के ही जो प्रत्याशी है वो भिड़ रहे थे। परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर यानी कि फतेहपुर से हाकम अली के जीतने की संभावना बढ़ गई। सीकर से राजेंद्र पारेख का आप देख सकते हैं। राजेंद्र पारेख, ताराचंद धायल और रतन जलधारी 3 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीकर में जलधारी को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया वर्सेज गोविंद सिंह डोटासरा। यहाँ भाव है 60 और 70 के, तो ऐसी स्थिति में जीतने की उनकी प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयरिंग कीजिएगा। शेखावाटी का सबसे बड़ा सर्वे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार हम आपके बीच लेकर आए हैं। ये शेखावाटी का सबसे बड़ा सर्वे जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेखावाटी का सबसे बड़ा सर्वे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि हमारा जो सर्वे है, जो हमने फलोदी सट्टा बाजार से इसका मिलान किया है, उसके अनुसार हम बात कर लेते हैं। रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि चुनाव को निकाल रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। और साथ ही देखिए, रतनगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर यहाँ पुष्पराम गोदारा कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 200 सीटों का पहला रुझान आप भारत प्रेस पर देख रहे हैं। राजस्थान में खत्म हुई वोटिंग।